इंडिया का ऑस्ट्रेलिया के साथ पहला T20 मैच पूरी तरीके से पानी की भेंट चढ़ गया, वॉश आउट हो गया ये पूरा मैच। वहीं टीम इंडिया की सिलेक्शंस को लेकर के बहुत सारे सवाल उठने शुरू हो गए हैं और सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि आपके T20 का सबसे नंबर 1 बॉलर, वो बॉलर जो आपको T20 में 100 से अधिक विकेट लिया है, वो बॉलर अगर आपके टीम 11 में फिक्स नहीं बैठ रहा है तो इसकी सबसे बड़ी वजह आखिर क्या है? क्यों हर बार अर्शदीप सिंह को ही टीम से बाहर का रास्ता दिखाया जाता है? क्यों कुछ एक खास प्लेयरों को लेकर के अर्शदीप सिंह के साथ ऐसा लगता है जैसे सौतेला व्यवहार किया जा रहा है? वो प्लेयर जो आपके टीम में एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर सकता है, रोल अदा करता है, रोल अदा किया हुआ है, खास करके T20 का वर्ल्ड कप, वो ओवर जिसको हम कभी भुला नहीं सकते हैं, जिस ओवर को अर्शदीप सिंह ने बहुत बेहतरीन डाला था और उसकी बदौलत आज हमारे पास T20 का वर्ल्ड कप है। वो अर्शदीप सिंह आपको हमेशा बेंच पर बैठा हुआ सीट गर्म करता हुआ दिखाई देगा। आप ODI में उसको नहीं पिकअप कर रहे हैं, आप उसको T20 में नहीं खिलाना चाहते हैं, आपकी मजबूरी होती है। जब आपको बुमराह अनअवेलेबल होते हैं तब आपको अर्शदीप सिंह को मजबूरन खिलाना पड़ता है, और अगर आप खिला भी रहे हैं तो एक मैच के बाद आप जज कर लेते हैं कि अर्शदीप सिंह अब फिट नहीं है, उस तरीके का परफॉर्मेंस नहीं हो रहा है, इसलिए फिर से टीम से बाहर कर दो। अगर आप अर्शदीप सिंह के लिए केवल एक मैच का क्राइटेरिया रख रहे हैं कि अर्शदीप सिंह को एक मैच में हम जज करेंगे, तो बुमराह के लिए फिर इतने मैच क्यों? हर्षित राणा को इतने मौके क्यों दिए जा रहे हैं? बहुत सारे सवाल हैं। खैर, अब अगर आप देखेंगे तो आपका सबसे मोस्ट विकेट टेकर जो बॉलर है T20 में खास करके, वो अर्शदीप सिंह आपको हर बार बेंच पर बैठा हुआ दिखाई देगा। अब चाहे वो बात कर ले इंग्लैंड के साथ 2 T20 मैच की जो सीरीज़ थी उसमें इनको बाहर बैठाया गया, उसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ ODI सीरीज़ थी, वहाँ पर भी इनको ड्रॉप कर दिया गया। चैंपियंस ट्रॉफी में इनको तो खैर मौका ही नहीं दिया गया, पूरी तरीके से नेगलेक्ट कर दिया गया। वहाँ पर आपके पास मोहम्मद सिराज जैसा बॉलर नहीं है, उसके बावजूद भी ये आपका बाहर बैठा हुआ है। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ में कोई चांस नहीं, इनको पूरी तरीके से बाहर बैठाया गया, जबकि उस पिच पर फास्ट बॉलरों का जलवा चल रहा था। इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज़ जो भारत खेल रही थी जिसको हम ड्रॉ करके आए हैं, वहाँ पर आप शार्दुल ठाकुर को मौका दे सकते हैं, आप करुण नायर को मौका दे रहे हैं, लेकिन आपके पास एक ऐसा बॉलर है जो बुमराह की अनुपलब्धता में सबसे बेहतरीन विकेट निकाल सकता था उस स्विंग पिच पर। वहाँ पर आपको ये अर्शदीप सिंह टीम 11 में आपके शामिल नहीं है। इसके अलावा बात करेंगे एशिया कप की। एशिया कप का आपका फर्स्ट मैच अगर आप देखेंगे, वहाँ पर भी इनको ड्रॉप कर दिया जा रहा है, फर्स्ट मैच से ही इनको ड्रॉप है, बाहर है एशिया कप से, और आपकी मतलब टीम में इनके लिए कोई जगह ही नहीं बन रही है। इसके अलावा बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको मौका नहीं है। इसके अलावा एशिया कप में फर्स्ट मैच में, सेकंड मैच में मौका नहीं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आपके पास मौका नहीं, और जब आप आज आपकी प्लेइंग 11 बन रही है उसमें आप मौका नहीं दे रहे हो। मतलब हर बार अर्शदीप सिंह के साथ ही क्यों हो रहा है? क्यों आप अपने एक ऐसे बॉलर को बेंच पर बैठा करके रखना चाहते हैं जो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट विकेट टेकर बॉलर है? वो उस सिचुएशन में बॉलिंग कर सकता है जहां पर कोई और नहीं कर सकता है। आपको भले लगता है कि हर्षित राणा आपको लास्ट में 20 से 25 रन बना के दे सकता है, बशर्ते जहां पर आपके 7 बैट्समैन फेल हो जाए। 7 बैट्समैन अगर जहां कुछ नहीं कर सकते हैं, वहां आपको हर्षित राणा के 15 से 20 रन जो बनाएंगे उस पर आप मैच जीतेंगे, उस पर आप डिपेंडेंसी रखना चाहते हो, न कि अर्शदीप सिंह जैसा बॉलर जो आपको लास्ट में अगर एक ओवर में 10 रन भी चाहिए तो अर्शदीप सिंह जैसा बॉलर अगर आपके पास में है तो वो 10 रन को डिफेंड कर सकता है। उसके पास ये काबिलियत है कि वो एक ओवर में 10 रन बचा सकता है, और ज़रूरत पड़ने पर हर्षित राणा जैसा तो नहीं, लेकिन कम भी नहीं, 10-15 रन 20 रन का ये भी पारी खेल सकता है। इतनी काबिलियत है अर्शदीप सिंह के पास, और उस काबिलियत को आप बेंच पर बैठा करके जज कर रहे हो। खैर, नीतीश कुमार रेड्डी, इनके लिए थोड़ा सा साइड फील होता है। भाई साहब इतने अच्छे बैट्समैन हैं, बॉलिंग भी अगर कुछ सुधार हो जाए तो बहुत अच्छा प्लेयर है, इंडिया को मिला हुआ है, लेकिन हर बार ये इंजर्ड हो जाते हैं। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज हो रही है, इंजर्ड हो जाते हैं, एशिया कप में आप इंजर्ड हो जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आप एक वनडे खेलते हैं, दूसरे वनडे से आप इंजर्ड हो जाते हैं। भाई साहब
इस भागते हुए जनरेशन में जहाँ पर आपके सामने जिंजी का पूरा तरीके से जमाना, वहाँ पर आप इतना ज़्यादा इंजर्ड हो रहे हो, तो आपकी फिटनेस को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसी फिटनेस जिसमें आपको इतने अच्छे बेहतरीन मौका मिला, आपको पता है कि आपकी जगह जो है, जगह वो टीम में परमानेंट नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि हार्दिक पांड्या जैसा प्लेयर अभी इंजर्ड है, वो बाहर है। जैसे ही वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ वापसी करेंगे तो आपकी तो जगह वैसे भी नहीं बनेगी। तो इस वजह से भाई साहब आपको भी थोड़ा सा, आप नीतीश कुमार रेड्डी, NKR भाई साहब, आपको भी अपनी फिटनेस पे बहुत काम करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा, अगर इस टीम में आपको बना रहना है। क्योंकि साउथ अफ्रीका के खिलाफ वाली सीरीज़ में तो आपका पत्ता कट सकता है। हार्दिक पांड्या की वापसी हो रही है और तमाम क्रिकेट फैंस के लिए खुशखबरी है। साउथ अफ्रीका टूर से हार्दिक पांड्या की वापसी कन्फर्म है कि साउथ अफ्रीका टूर से, और साउथ अफ्रीका जो भारत आ रही है खेलने के लिए, पाकिस्तान के बाद वो सीधे भारत आएगी, तो वहाँ पर हार्दिक पांड्या आपको खेलते हुए दिखाई देंगे। खैर, अर्शदीप सिंह की सिलेक्शन को लेकर के आपके मन में क्या सवाल है? आपको क्या लगता है, क्या वाकई उनके साथ मतभेद हो रहा है या टीम कॉम्बिनेशन को ध्यान में रखते हुए उनको बाहर बैठाया जा रहा है? वो आप अपनी कमेंट में राय जरूर दीजिएगा।